गुमराह पुत्र। यीशु ने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे पुत्र ने पिता से कहा, पिताजी, संपत्ति में जो भाग मेरा है वह मुझे दे दीजिए। पिता ने उन दोनों में अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहाँ कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तब उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ मजदूरी करने लगा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। वह उस फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरना चाहता था, पर उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने होश में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के अनेक मजदूरों को आवश्यकता से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे यह कहूँगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और अपनी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं उस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख लीजिए। यह निश्चय कर वह उठा और अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसका पिता उसे देखकर दया से भर गया और उसे दौड़कर गले लगाया और उसको बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि आपका पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने सेवकों से कहा, तुरंत अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर इसे पहनाओ। इसके हाथ में अंगूठी और पैरों में जूतियां पहनाओ। मोटा ताजा पशु लाकर काटो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था और अब मिल गया है। इस प्रकार वे आनंद करने लगे। उसका बड़ा पुत्र खेत में था। जब वह खेत में से आया और घर के निकट पहुंचा तब उसने गाने बजाने और नाचने की आवाजें सुनी। उसने एक सेवक को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, आपके छोटे भाई आए हैं। आपके पिता ने मोटा ताजा पशु कटवाया है, क्योंकि उन्होंने उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और उसने घर के भीतर जाना न चाहा। तब उसका पिता बाहर आया और उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया, देखिए, मैं इतने वर्ष से आपकी सेवा कर रहा हूँ। मैंने कभी भी आपकी आज्ञा नहीं टाली। फिर भी आपने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद मनाऊं। परंतु जब आपका पुत्र, जिसने आपकी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, वापस आया तो उसके लिए आपने मोटा ताजा पशु कटवाया। पिता ने उससे कहा,
मेरे पुत्र, तू सदा मेरे साथ है। जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है, तेरा ही है। किंतु हमें आनंद मनाना और मगन होना ही चाहिए, क्योंकि वह तेरा भाई मर गया था और फिर जी गया है, खो गया था और फिर मिल गया है। हमारे प्रभु यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने अपने चेलों से यह कहानी बताई थी कि कोई एक सेठ था या किसान था, उसके 2 पुत्र थे, लेकिन छोटे वाला पुत्र जो है अपने पिता से कहकर जमीन जायदाद का बंटवारा करवा लिया। बंटवारा करवाने के बाद उसने अपनी सारी संपत्ति को बेच दिया। बेचने के बाद वह दूर देश यानी देश से निकल गया कि मैं पिता के साथ नहीं रहूँगा और इनके गांव घर में भी नहीं रहूँगा, यहाँ से मैं कहीं और चला जाता हूँ। और वहाँ जाने के बाद बुरी संगति में पड़ा वो, और अब उसके सारे पैसे, जितना पैसा उसने अपने जमीन जायदाद का बेचा था, सब पैसा उसका खत्म हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वह काम ढूंढने लगा कि अगर मुझे कहीं काम नहीं मिलेगा तो मैं तो भूखों मर जाऊंगा। फिर जब उसने काम ढूंढने लगा तो उसको कोई काम नहीं मिला। तब एक आदमी था, उसने सूअर पाला था और उसने बोला कि मेरे पास तो यही काम है कि तुम मेरी सूअरों को चराओ और मैं तुम्हें भरपेट खाना दूंगा। अगर वो न करे तो भूखों मरे, क्योंकि अकाल पड़ा था, कहीं काम नहीं मिल रहा था। तो वह सूअरों को चराता था और उसका मालिक उसको भरपेट खाना नहीं देता था। उस समय उसकी हाल ऐसी थी कि जैसे मटर वगैरह या गाजर या कोई चीज़ बाजार से ऐसी बेकार जो काट कूट के निकाली जाती है, उसको सूअरों के आगे लोग डालते थे। तो ये क्या करता था कि उसमें से दौड़ करके सूअरों के साथ में से जो फलियां वलियां रहती थी निकाल कर उसको खाकर अपना पेट भरता था। ऐसी परिस्थिति में वो पड़ा। क्यों पड़ा? ऐसी परिस्थिति में वो क्यों पड़ा? क्योंकि उसने अपने पिता को छोड़ दिया, पिता से बंटवारा कर लिया। उसके बाद क्या किया? पिता के सामने ही अपने हिस्से की सारी संपत्ति को बेच दिया। उसके बाद क्या किया? वो दूर देश को चला गया। और जब इतनी सारी गलतियां उसने कर दी तो देखिए उसको फल क्या मिलता है कि सूअरों के आगे का खाना उसको नसीब होने लगा। ऐसे उसके दिन बहुत दिन तक बीतते गए। वह दुखी था, परेशान था, बहुत परेशान था। पाप उसको दबा दिया था, बड़ा नीचे कर दिया था। इतना नीचे कर दिया था कि अच्छा खासा उसका पिता गांव का जिम्मेदार था, खेती बाड़ी भी बहुत थी, खाने पीने का किसी चीज़ का कमी नहीं था। उसके पिता के पास बहुत सारे मजदूर आकर मजदूरी करते थे। ऐसे घर का वह लड़का था, लेकिन उसका दिमाग पाप के तरफ मुड़ गया। और पाप के तरफ मुड़ने के बाद उसकी दशा, ऐसा पाप उसको नीचे गिराया कि सूअरों के आगे की फलियां उसको खाना में नसीब होती थी। और मैले कुचैले कपड़े पहनकर सूअरों के पीछे घूमना पड़ा। एक दिन वह बैठकर सोचने लगा कि गलती तो मैंने बहुत किया, इतनी गलती मैं किया हूँ कि अपने नगर में जा नहीं सकता हूँ, अपने बाप के सामने कौन सा मुँह लेके जाऊँ। उस दुख में वो घर के तरफ भी मुड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जब एकदम सीमा से बाहर आ गया, सहने की क्षमता उसमें नहीं रह गई, तब एक दिन उसने निश्चय किया कि मैं
अब यहाँ नहीं रहूँगा, मैं अपने पिता के पास जाऊँगा। और बेशक मेरी ज़मीन मैंने बेच दिया, बहुत सारी गलतियाँ हमने कर दी, लेकिन पिता पिता होता है। उसको विश्वास था कि वह मेरा पिता है, चाहे मैंने कितनी भी गलती की है, लेकिन अगर पिता के पास जाऊंगा तो हो सकता है पिता हमें क्षमा कर दें। और अगर मेरे से पिता नाराज रहेंगे, वो वहाँ सोच रहा है कि अगर मेरे से पिता नाराज रहेंगे तो भी मैं पिता के चरणों में गिर जाऊंगा और बोलूँगा कि हे पिता, जैसे आपके खेत में बहुत सारे मज़दूर लोग काम करते हैं, वैसे मज़दूरी के तौर पे मुझे रख लीजिए। मैं आपकी मज़दूरी करूँगा और उसी मज़दूरी के पैसे से मैं खाऊं पीऊँगा। और ऐसा सोचकर वह कहाँ आया? अपने घर। लेकिन जब अपने घर आया तो उल्टा हुआ। पिता ने उसको ऐसे मैले कुचैले कपड़े में देखा, तुरंत नौकरों चाकरों से बोला कि इसको फर्स्ट क्लास नहलाओ धुलाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ, इसको अच्छे जूते पहनाओ, इसको अच्छे कपड़े पहनाओ। पिता ने उसको छाती से लगा लिया। ये नहीं पूछा कि तुम क्या करके आए हो, तुम संपत्ति का पैसा लिए हो कि संपत्ति का पैसा बेच दिया कि कहाँ। बस उसके देख करके उसको पिता को सब कुछ एहसास हो गया कि ये तो बहुत लाचार हो गया है और बहुत दुखी हो गया है। पिता ने उसको क्या किया? छाती से लगाया और तुरंत क्या बोला कि एक मोटे बकरे को कटवाओ और आज हम लोग क्या करेंगे? आनंद मनाएंगे, क्योंकि एक हमारा बेटा खो गया था और आज वो मुझे मिल गया है। ऐसे ही संसार की हालत है। स्वर्ग में रहने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पिता हैं। जैसे वो पिता के 2 बेटे थे, वैसे ही हम सब अपने पिता उस परमेश्वर के बेटे हैं। जैसे उसका एक बेटा अपने पिता के पास था, वैसे इस संसार में भी बहुत से लोग हैं जो यहाँ रह करके भी अपने स्वर्ग पिता के साथ धर्म पर रहते हैं। और जो छोटा वाला अपने संपत्ति को बेच करके और वीरान देश को चला गया और अड़भंगे काम करने लगे, वैसे बच्चे वो हैं जो पाप में जीते हैं। और उसको पाप में जीने से इतनी परेशानी आई कि सूअरों के आगे की फलियां जो खानी पड़ी, तब उसको पिता का याद आया और वह हिम्मत करके पिता के पास आया। लेकिन पिता ने क्या किया? तुरंत उसको क्षमा कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ पिता के पास आया, लौटकर आया तो सही, कम से कम पिता को भूला नहीं। पिता पर विश्वास तो आया उसको कि वो मेरा बाप है और मैं अपने बाप के पास जाऊंगा तो मैं चाहे जितना भी बुरा हूं, लेकिन मेरा बाप मुझे त्यागेगा नहीं। 2 थप्पड़ मार देगा लेकिन मुझे लात मारकर घर से धक्का मार के नहीं निकालेगा। उसको विश्वास था, गलती तो मैंने बहुत किया है, लेकिन अब मैं पिता के पास चलता हूं। इस उपदेश में प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि जो पिता के पास पुत्र था वो तो स्थिर था, खुश था, लेकिन जो पिता को छोड़कर चला गया, पाप में गिर गया, लाचार हो गया, परेशान हो गया, उसके सामने कोई रास्ता भी नहीं है, एकदम वीरान चट्टान में वो पड़ा है। अब उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस समय अगर जो उसको अपने स्वर्गीय पिता की याद, जैसे उसको अपने पिता की याद आई, वैसे अपने स्वर्गीय पिता की याद अगर उसको आ गई और वहाँ से वो पीछे को कदम बढ़ाया और उसी लाचारी दशा में अगर अपने पिता के पास वह आता है, तो पिता इतना दयालु है
कि पिता उसको उसी पिता की तरह तुरंत अपने गले से लगा लेगा, उसको अंगूठी पहना देगा, उसके लिए मोटे बकरे कटवा देंगे, उसको नहला धुला कर शुद्ध कर देंगे, उसको अच्छे कपड़े पहना देंगे, उसको अच्छा खाना मिलेगा। परमेश्वर चाहता है कि अपने मन को फिराओ। आज तक आपने चाहे जितना भी पाप किया, जितनी बुराई की, कितनी बुराई की वो छोटे वाले ने, घर की संपत्ति को उसने बेच डाला, वीरान देश में जाकर लफंगों से दोस्ती किया, वेश्याओं के साथ मिलकर के सारा माल अपना पैसा कौड़ी खत्म कर दिया। जब उसका बुरा दिन आया तो उसके सारे दोस्त उसको छोड़कर भाग गए। नौकरी ढूंढने लगा तो सुअर चराने को मिल गया। पेट भर खाना नहीं मिलता था तो सुअरों के आगे की फलियां खानी पड़ी। और लड़का किसका था? जिम्मेदार का। हम लड़के किसके हैं? परमेश्वर के। लेकिन अगर हम परमेश्वर के पास लौट कर आएंगे तभी ना परमेश्वर हमको गले लगाएगा। वह आया लौट कर, पिता उसको ढूंढने गए थे? नहीं गए थे, लेकिन वह लौट कर अपने पिता के चरणों में आकर गिरा। और जब आकर गिरा, अपनी लाचारी के साथ गिरा। और दयावंत पिता ने ऐसा नहीं बोला कि चल भाग भाग मेरे घर से अभी आना मत, चल यहाँ से सब बेच दिया, अभी कौन सा मुंह लेके आया है। नहीं, कुछ नहीं। पिता ने उसको तुरंत, प्रभु बता रहे हैं, इसमें लिखा है कि अपने छाती से लगा लिया और नौकरे से बोला कि इसको नहलाओ धुलाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ, अच्छे जूते पहनाओ, इसके हाथ में अंगूठी पहनाओ और एक मोटा बकरा मारो और हम सभी लोग खाएंगे और आनंद मनाएंगे। वैसे ही जब बाइबल में लिखा है कि एक पापी अपना मन फिराकर और अपने पिता के पास सच्चा हृदय, सच्चा मन, सच्चा पश्चाताप के साथ लौटता है और नतमस्तक होकर पिता के चरणों में गिर जाता है और अपने गलतियों को, सारे गलतियों को पिता के सामने मान लेता है और कान पकड़ लेता है कि हे पिता परमेश्वर, अब मैं गलती नहीं करूंगा। पिता परमेश्वर उसी पिता के जैसे उसको अपने छाती से लगा लेते हैं और उसके सारे पाप उसी समय क्षमा कर देते हैं और फिर पिता और पुत्र का रिश्ता बन जाता है। और उसके जीवन में फिर ऐसा कभी समय नहीं आता है कि वो सूअर के आगे की फलियां खाए। वो अच्छे जूते, अच्छी अंगूठी पहनता है, मोटे बकरे की मांस को खा पाता है और खुशहाली से अपने पिता के साथ आनंद से रहता है। तो हे मेरे भाइयों, इस कहानी से हमको सीख मिली है कि अपने पिता को मत भूलो, नहीं तो वही हाल होएगी जो उसका हुआ था। अगर भूल भी गए हो आप और आपके कानों में वचन जा रही है तो वहां से यू टर्न मारो और अपने पिता से मेल जोल रखो। अगर आप अपने पिता से, जो स्वर्गीय पिता है, चाहे धरती पर आप जहां से सुन रहे हो और जहां हो उसी जगह से अगर नतमस्तक होकर उस पिता के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हो और बोलते हो, हे पिता, मैं तो पाप में था, मैं पापी हूँ, मैंने बहुत सारा पाप किया है, इसके लिए मैं दुख में पड़ गया हूँ, मैं बहुत मजबूर हो गया हूँ, मैं बीमारी से तंग हो गया हूँ, मैं पैसे से लाचार हो गया हूँ, मैं कर्जे से लाचार हो गया हूँ, मुझ पर हर दुख तलवार लिए मेरे चारों ओर आगे पीछे मुझ पर तानी हुई है, मुझे बचाने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसी तलवारों के बीच में से हे पिता, मैं अपनी निगाहें तेरी चरणों की ओर करता हूँ और हे पिता, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ कि अब मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा और जितना पाप मैंने किया है उसको मैं अपने मुँह से अंगीकार कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि मैं पापी हूँ।
हे पिता मुझे क्षमा कर दीजिए और अब मैं पाप नहीं करूँगा। उसी क्षण आपको पिता क्षमा कर देंगे। और पिता को खुशी कितना होगी कि यह बेटा मेरा मन फिरा कर आया है, इसको याद आई है अपने पिता की। ये भाग गया था, खो गया था, लेकिन इसके निगाहें इसके पिता की ओर वहीं से हुई है। और देखो इसकी निगाहें रास्ते को दिखाते हुए मेरे चरणों तक लेके आई है। और इस पूरी लाचारी और सच्चा पश्चाताप में आया हुआ है, उसको पिता छाती से लगा लेंगे। और क्या होएगा? पिता के घर में उस दिन खुशियां और आनंद मनाया जाएगा। तो हे मेरे भाइयों, आपसे निवेदन है कि इस वचन से आपको अगर सीख मिली है तो उस पर चलने की कोशिश कीजिए। आमीन। जय शो।